मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 विषय इतिहास अध्याय 2 राजा किसान और नगर। इसका पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हड़प्पा सभ्यता, नंद वंश और मौर्य वंश की सामान्य जानकारी ली गई। आज हम पढ़ेंगे विशेषकर मौर्य साम्राज्य, जिसका शासनकाल रहा 321 से 185 ईसा पूर्व, जबकि आपकी किताब में दे रखा 322। ये हम उत्तर भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। मौर्य साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर मगध पर मौर्य वंश की नींव रखी, जिसकी जानकारी चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र पुस्तक से हमें मिलती है। इसके अलावा चाणक्य के अन्य दो नाम और हैं। चाणक्य को हम आचार्य विष्णुगुप्त भी कहते हैं और चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य का इतिहास जानने के जो स्रोत है वो दो रूप में है, एक तो साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। जो साहित्यिक स्रोत है वो है बौद्ध और जैन साहित्य, चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई इंडिका, पुराण, मुद्रा राक्षस और ब्राह्मण ग्रंथ आदि से हमें मौर्य वंश की साहित्यिक जानकारी मिलती है। और दूसरा में इनके साहित्यिक स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में प्राचीन भवन, स्तूप, इमारतें, गुफाएं, मृतभांड, अभिलेख और अशोक के अभिलेख और मूर्तिकला आदि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इस वंश के जो प्रतापी शासक हुए, वैसे तो बहुत सारे शासक हुए हैं, लेकिन जो प्रतापी शासक थे वो 3 ही शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। और इसका जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। हमें अपने इन 3 शासकों की सामान्य जानकारी रखनी है, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश की नींव रखता है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, इसने अपने पिता के द्वारा जो जीता गया क्षेत्र उसको सुरक्षित रखा गया और इसके लिए कहा जाता है कि ये कभी भी शत्रु से हार मानने वाला शासक नहीं था। अशोक के इतिहास में महान कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ऐसे बहुत से जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की तुलना में बिंदुसार का महत्व कम माना गया है। अब मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में हम पढ़ेंगे। मौर्य प्रशासन में एक राजधानी और 4 प्रांतीय केंद्र थे। जो कि नक्शे में आपको दिखा रखा है। जो तक्षशिला है वो पाकिस्तान में है, उज्जैनी जो कि मध्य प्रदेश में है, तौसली जो कि उड़ीसा में है, स्वर्णगिरी जो कि कर्नाटक में है, पाटलिपुत्र वहां की राजधानी है जो कि बिहार में, वर्तमान उसको पटना कहते हैं। कुल मिला के बी, सी, डी और ई, कुल मिला के ये ऐसा क्षेत्र था जिसपे इनका अधिकार था। ये इनके क्षेत्र में थे। बाकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ तक कि पूरे भारत पे अपना राज्य कर रखे थे, दक्षिण क्षेत्र को थोड़ा से छोड़ के। बहुत बड़ा वंश माना जाता है और इतिहास में इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। अब जिस तरह से इनका मौर्य साम्राज्य का प्रशासन महत्वपूर्ण था, उसी प्रकार इन्होंने अपनी एक विशाल सेना भी रख रखी थी। सेना के इन्होंने एक समिति बना रखी थी और उस समिति के 6 उप समितियां भी थी। मौर्य साम्राज्य के पास विशाल सेना थी। इन्होंने 6 भागों में इन्होंने बांट रखा था। सबसे पहला जो भाग था वो नौसेना का संचालन करता था। दूसरा जो भाग था वो यातायात, खान पान की देख रखता था। तीसरा जो दल था वो पैदल सैनिकों का संचालन, चौथा अश्वरोही यानी घोड़ों का, पांचवा रथरोही यानी रथ का, और छठी जो थी वो हाथियों का संचालन करता था। इनके अलावा कुछ उप समितियां बना रखी जिनका कार्य था उपकरण का प्रबंधन करना, भोजन की व्यवस्था करना, जानवरों के लिए चारा की व्यवस्था करना और जो सेवकों की नियुक्ति करना।
इसके बाद अगला अपना जो बिंदु आता है वो आता है अशोक का धर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। उस कलिंग युद्ध के नरसाल को देख के अशोक के मन में विचार आया कि ये जो जनहानि हुई इसके प्रति सारा मैं उत्तरदायी हूँ, और उन्होंने अपने जीवन में एकाएक परिवर्तन किया और धर्म अपना एक सिद्धांत बनाया। धर्म का मतलब धर्म से नहीं है, उन्होंने अपनी एक नीति बनाई और वो नीति थी कि बड़ों का सम्मान करना, हमेशा सत्य बोलना, अपने से छोटे के साथ उचित व्यवहार करना, विद्वानों ब्राह्मणों के प्रति सहानुभूति की नीति रखना, अहिंसा का संदेश, सभी धर्मों का समान रूप से पालन करना, दासों और सेवकों के प्रति दयावान होना, ये सभी अशोक के धर्म की विशेषता थी। इन्हीं के कारण अशोक आगे चल के एक महान बन जाता है। गृहपति का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने घर का मालिक हो, अपनी जमीन का मालिक हो, जो परिवार में सभी उसका कहना मानते हो, परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति हो। गृहपति में किसान को भी माना जाता है, जमींदार को भी माना जाता है, सभा व्यक्ति, व्यापारी, ये सभी गृहपति के रूप में माने जाते हैं। अब जो अपने पढ़ा वो उत्तर भारत का था। अब कुछ जानकारी हम दक्षिण भारत के बारे में भी लेंगे।